इस मूवी की कहानी एक आइसलैंड पे बसे एक छोटे से शहर की है जहाँ 30 दिनों तक अंधेरा होता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि एक शिप को देख रहा होता है जो बर्फ़ में पूरी तरह से फंसी होती है। फिर वो स्ट्रेंजर वहाँ बसे उस शहर की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका नाम बेन और माइकल होता है। माइकल बेन से कहता है कि तुम अपने सारे काम निपटा लो क्योंकि अब यहाँ 30 दिनों तक अंधेरा होने वाला है। नेक्स्ट हम स्टेला नाम की लड़की को देखते हैं जो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है। स्टेला को अपने सारे काम खत्म करके अंधेरा होने से पहले उसकी फ़्लाइट पकड़नी होती है। उस शहर के बहुत से लोग 30 दिनों के लिए उस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी हम कुछ डॉग्स को देखते हैं जो किसी आदमी को देखकर वो भौंक रहे होते हैं। तभी वो आदमी एक चाकू से उन दोनों डॉग्स को मार देता है। उधर स्टेला एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, तभी अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सेफ होती है। स्टेला बेन को फ़ोन करती है और उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए हेल्प मांगती है। बेन स्टेला से नाराज़ होता है, इसलिए वो माइकल को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है और वो उन मरे हुए डॉग्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। उन डॉग्स की ऐसी हालत देखकर बेन बहुत परेशान होता है और वो उस डॉग्स की मालिक से कहता है कि ये जिसने भी किया है मैं उसे बहुत ही जल्द अरेस्ट कर लूँगा। बेन अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर उसकी दादी और उसका भाई जैक भी वहाँ मौजूद होते हैं जो उसके काम में उनका हाथ बटाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस शहर के पावर हाउस को देखते हैं जहाँ का एम्प्लॉय अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं। ये देखने के लिए वो अपने कैबिन से बाहर जाता है। उसे वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनके बारे में पूछता है पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो सब उस पे अटैक कर देते हैं और उसे मार डालते हैं क्योंकि वो सब एक वैम्पायर होते हैं। उधर स्टेला और माइकल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जो काफ़ी रात होने के वजह से एयरपोर्ट बंद हो चुका होता है। फिर दोनों वापस शहर को चले जाते हैं। हम स्ट्रेंजर को देखते हैं जो एक बार में बैठा होता है और अपने लिए वो कच्चा मांस ऑर्डर करता है पर बारटेंडर उसे देने से मना कर देती है, जिस वजह से वो बारटेंडर को डराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बेन आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। बेन उस स्ट्रेंजर के पास जाता है क्योंकि वो स्ट्रेंजर इस शहर में नया होता है, जिस वजह से बेन उसकी इंक्वायरी करता है और वो स्ट्रेंजर बेन से भी लड़ने लगता है। तभी वहाँ स्टेला आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है और बेन उसे अरेस्ट कर लेता है। शहर के कुछ लेबर्स काम करके अपने घर को लौट रहे होते हैं। वो आपस में मस्तियाँ कर रहे होते हैं। तभी एक को वैम्पायर पकड़ ले जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक उसकी डेड बॉडी वहाँ आकर गिरती है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर स्ट्रेंजर बेन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ और अपनी खिड़कियाँ बंद कर लो क्योंकि वो लोग आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। तभी अचानक से उस पूरे शहर की लाइट चली जाती है। बेन पावर हाउस की तरफ जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ के एम्प्लॉय का कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देखकर बेन काफ़ी डर जाता है और वहाँ से शहर की तरफ भागता है। बेन उन शहर वालों से बोलता है कि जिनके पास जो भी हथियार है वो अपना हथियार ले लें और अपने ही घर में छुपे रहें। उधर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं। उसकी वाइफ उसे खाने के लिए बुलाती है। तभी अचानक खिड़की के रास्ते एक वैम्पायर आ जाता है। वो औरत उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जॉन उसकी आवाज़ सुनकर किचन की तरफ भागता है। वो देखता है कि वैम्पायर उसकी वाइफ को वहाँ से ले जा रहा है। जॉन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता। बेन गुस्से में उस स्ट्रेंजर के पास जाता है और उस पावर हाउस पे हुए हादसे के बारे में पूछता है।
स्ट्रेंजर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम भी मरोगे और तुम्हारे साथ पूरे शहर वाले भी मरेंगे, और तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे, और तुम्हारी बंदूकें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेन को नहीं पता होता कि वो वैम्पायर हैं। उसे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस शहर में चोरी के मकसद से आए हैं। स्टेला कहती है कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब बेन और स्टेला उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बेन और स्टेला अपनी गाड़ी से जा ही रहे होते हैं कि एक वैम्पायर उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी पे चढ़ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे करके वो वहाँ से बच निकलते हैं। वो शहर की तरफ जाते हैं जहाँ कुछ जगहों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तभी अचानक उसके वायरलेस पे उसकी दादी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बेन ये सुनकर अपने ऑफिस की तरफ भागता है। वो अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां देखता है कि वहां की कंडीशन बहुत ख़राब है और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, जिसे देख वो काफ़ी डर जाता है और स्ट्रेंजर के पास जाता है और उससे अपनी दादी और भाई के बारे में पूछता है। स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हारे भाई और दादी को वो लोग अपने साथ ले गए। नेक्स्ट सीन में हम उन वैम्पायरों को देखते हैं जो कि पूरे शहर में फैल चुके होते हैं। उन वैम्पायरों का लीडर, जिसका नाम मार्लो होता है, वो एक घर में घुस जाता है और उन लोगों को मारने लगता है और उनसे उस शहर के लोगों के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि इस शहर के लोग सभी अपने घर में छुपे हुए हैं। ये पता चलते ही मार्लो अपने साथी वैम्पायरों से उन शहर के सभी लोगों को मारने के लिए बोलता है। ये सुनते ही वो सारे वैम्पायर्स उन सभी शहर वालों को मारने लगते हैं। वो वैम्पायर सभी के घरों में घुस जाते हैं और एक एक कर सबको मारने लगते हैं। उस शहर के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। बेन और स्टेला उस शहर के एक बार में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वहाँ पर बेन का भाई जैक भी होता है, जिसे देखकर बेन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। बेन वहाँ मौजूद एक कार्टर नाम के आदमी से बोलता है कि तुम इन सबको सेफ चार्ली के घर तक पहुँचा दो, क्योंकि चार्ली का घर सेफ है। तब तक मैं उनसे लड़ने के लिए कुछ वेपन्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ। बेन और स्टेला वेपन कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कुछ वैम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं। बेन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो वैम्पायर्स उसकी गाड़ी को पलट देते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी उस शहर का एक आदमी, जिसका नाम बे होता है, वो स्टेला और बेन को बचा लेता है। ये तीनों अब चार्ली घर पहुंच जाते हैं, जहां पर बार में मौजूद सभी लोग पहले से ही वहां पहुंच चुके होते हैं। बेन को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो एक लड़की सड़क पे चल रही होती है और वो हेल्प मांग रही होती है। कार्टर उसे बचाने के लिए जाता है, पर बेन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये उनकी साजिश है। अगर हम में से उसे किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। बेन की ये बात सच होती है, वो एक वैम्पायरों की साजिश होती है। जब वो लड़की अपनी हेल्प के लिए किसी को नहीं बुला पाती, जिससे सारे वैम्पायर नाराज़ हो जाते हैं और उस लड़की को मार देते हैं। यह सब कुछ बेन चुपके से देख रहा होता है। बेन कहता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। वे सभी लोग बर्फीली तूफानों का सहारा लेकर एक पास के शॉप में चले जाते हैं। वे लोग उस शॉप से खाने पीने का सामान और कुछ दवाइयाँ कलेक्ट करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो एक इंसान का खून पी रही होती है। ये नज़ारा देख वो लोग डर जाते हैं और वो लड़की इन पे भी हमला कर देती है, पर सभी लोग मिलकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की बहुत शोर करती है, जिस वजह से बेन का भाई जैक एक कुल्हाड़ी से उसकी सिर को काट देता है। अब उस शॉप के पास बहुत से वैम्पायर आ चुके होते हैं। बेन सबसे कहता है कि मैं उनका ध्यान बटाता हूँ, तब तक तुम सभी लोग उस फैक्ट्री तक पहुँच जाओ। बेन उन सबका ध्यान बटाने लगता है, जिसे वैम्पायर देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। बेन भागता हुआ एक घर के पास जाता है जहाँ पर एक जनरेटर पड़ी होती है, जिसे वो स्टार्ट कर देता है।
उधर बेव सभी लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी उनमें से एक को वैम्पायर पकड़ लेती है और उसे मार देती है और ये सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बेन जिस घर में होता है उसमें एक लाइट होती है जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जिसे वैम्पायर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस लाइट को बेन उस दरवाजे के पास लेकर बैठ जाता है। जैसे ही उसके अंदर एक वैम्पायर आती है वो लाइट को उसके तरफ कर देता है। उन अल्ट्रावायलेट किरणों से उस वैम्पायर का शरीर जलने लगता है, जिसे देखकर उन वैम्पायरों का लीडर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बेन को मारने के लिए जाता है, पर बेन वहाँ से भाग जाता है। बेन और स्टेला माइकल के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि माइकल अपने फैमिली वालों को वैम्पायरों के डर से मार चुका होता है। बेन और स्टेला माइकल को लेकर उस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, पर वहाँ पे वैम्पायरों को देखकर वो कहीं छुप जाते हैं। उन्हें वहाँ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसके शरीर पर पूरा खून लगा होता है। स्टेला उस बच्चे को देखकर उसे आवाज़ देती है और उसे अपने पास लेकर आती है, पर उस बच्चे का पीछा एक वैम्पायर कर रहा होता है जो स्टेला को देख लेता है। बेन स्टेला से बच्चे को लेकर फैक्ट्री जाने को कहता है और वो उस वैम्पायर का ध्यान बटाने के लिए चला जाता है। माइकल उस वैम्पायर को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बेन उसका ध्यान बटाते हुए वहाँ से भागने लगता है। माइकल एक घर के पास जाकर छुप जाता है, पर उसके पीछे के घर के छत पर एक वैम्पायर बैठकर उसे देख रहा होता है। बेन उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है और अपने भाई से स्टेला के बारे में पूछता है, पर स्टेला अभी तक वहां नहीं पहुंची होती है। माइकल भी उस फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, पर उसका पीछा करते हुए एक वैम्पायर भी वहां आ जाता है और माइकल को इन्फेक्टेड कर देता है। माइकल की चीख सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं और उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। बेन और उस वैम्पायर की फाइट होने लगती है। वो वैम्पायर बेन को मारने ही वाला होता है। तभी माइकल वैम्पायर को उस मशीन के अंदर धक्का दे देता है और उसे मार देता है, पर ऐसा करते वक्त माइकल का हाथ भी उस मशीन में आ जाता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। माइकल इन्फेक्टेड होने के वजह से अब वो वैम्पायर में बदल रहा होता है। तभी बेन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे मार देता है। बेन वायरलेस की मदद से स्टेला से बात करता है। स्टेला बताती है कि वो बच्चे को लेकर एक गाड़ी के नीचे छुपी होती है। उधर वैम्पायर उस शहर के फ्यूल पाइप को तोड़ देते हैं, जिस वजह से फ्यूल पूरे शहर में फैलने लगता है और उस फ्यूल में आग लगा देते हैं, जिससे पूरा शहर जलने लगता है और सभी वैम्पायर वहां खड़े होकर उन सबका वेट करने लगते हैं। बेन ये देखकर स्टेला को बचाने के लिए जाता है। बेन एक इंजेक्शन के जरिए माइकल के बॉडी से उसका ब्लड निकालता है। जैक बेन को ऐसा करने से रोकता है। बेन कहता है कि हम उनसे नहीं जीत सकते और उन्हें रोकने के लिए हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। ये कहकर बेन उस ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। ऐसा करने से बेन के शरीर में बहुत पेन होता है और वो वैम्पायर में बदल जाता है। वहाँ खड़ी लड़की बेन को देखकर डर जाती है और जैक से उसे मारने के लिए कहती है, पर जैक कहता है कि वो मेरा भाई है और वो हमें कुछ नहीं करेगा। अब बेन उन वैम्पायरों से लड़ने के लिए चला जाता है, जहां उन वैम्पायरों का लीडर और बेन में फाइट होती है और बेन उस वैम्पायर को मार देता है। ये देखकर उस वैम्पायर के सभी साथी वहां से चले जाते हैं। बेन स्टेला को बचा लेता है, पर स्टेला उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। बेन और स्टेला अगली सुबह सूरज को उगता हुआ देखते हैं। जब सूरज की किरणें बेन के ऊपर पड़ती हैं तो उसका शरीर जलने लगता है और बेन की मौत हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस मूवी की नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।